नमस्कार दोस्तों, कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया बेबस नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर योद्धा ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर योद्धा हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कोई दौमत नहीं है कि कोरोना के संकट से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। इसकी ना तो अब तक कोई वैक्सीन बन पाई है और ना ही इसकी अब तक कोई ऐसी दवा बन पाई है। ऐसे में इससे बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। संगीत लोगों को जागरूक करने में काफ़ी अहम जरिया इस वक्त साबित हो रहा है। सोशल मीडिया की सबसे लोकप्रिय गायिका मंदसौर की रहने वाली सुगंध देवी, उन्होंने कोरोना से जागरूक करने के लिए लोगों को एक गाना बनाया है जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब मंदसौर की सुगंध देवी को गाने के लिए लोग याद कर रहे हों, उनकी तारीफें कर रहे हों। उनके दीवानों में जाने माने गायक सोनू निगम, शंकर महादेवन, दिलेर मेहंदी और मालिनी अवस्थी भी शामिल हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं सुगंध देवी का कोरोना साग, और उसके बाद सीधा हम सुगंध देवी के पास चलेंगे बातचीत करने। समय के साया है, अंधेरा यूं छाया है। समय के साया है, अंधेरा यूं छाया है। भारत में देखो यूं संकट कैसा छाया है। समय के साया है। ला 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 ला। तो सुना आपने, उम्र के इस पड़ाव में आकर भी सुगंध देवी कितना सुरीला गाती है, कितना मधुर गाती है। तो बिना किसी देर के चलिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त मंदसौर से हमारे साथ खुद सुगंध देवी जी लाइव जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में। सुगंध देवी, माता राम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार माता राम, सबसे पहले तो आपको मैं सलाम करूंगा बंसल न्यूज की तरफ से कि उम्र के इस पड़ाव में आकर आप जिस सुरीली अंदाज में, सुरीली आवाज में गाना गा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही है, उम्मीद की एक किरण दिखा रही है। आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे जागरूक करना है? और उसके पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके घर में इस वक्त लॉकडाउन चूंकि चल रहा है, तो कैसे अपना आप वक्त बिता रही हैं, परिवार वालों का कैसा सहयोग मिल रहा है? पहले तो आप ये बताइए माता राम। सब परिवार को लेके घर के अंदर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया वो हम सबके लिए अच्छा है। इसी कारण से हम अपने घर में बैठे हैं। और बहुत बहुत मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि कम से कम इतना वो ध्यान रख रहे हैं कि अपन जो है घर में रहेंगे तो इस बीमारी से अपने को निजात मिलेगी। तो सब अपने अपनी कोशिश सबको करना चाहिए और सबको अच्छी तरह से जो है उनको हाथ पैर साबुन से धोना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। इसीलिए यही संदेश जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो उसकी थोड़ी सी सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। मैं ये भी जानना चाहूंगा माता राम, चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है, हमने आपके पहले भी कई गाने सुने हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए हैं आपके गाने। कई सेलिब्रिटीज़ ने भी शेयर किए हैं आपके गानों को। सबसे पहले कोरोना को लेकर जो आपने गीत बनाया हो, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले वो सुनाएं हमारे दर्शकों को। ये कोरोना पे जो है बनाए तो छोटी सी कोशिश की है। जी जी। और इसके लिए हमारे सर दलेर जी सर का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उनका हाथ है। और उन्हीं की वजह से, उनकी प्रेरणा से ये हम ये
कितना इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं सर जी। जी। तो एक थोड़ा सा हमने छोटा सा बनाया है, उसके लिए जो है मैं सबको एक संदेश देना चाहती हूँ। इसी के माध्यम से मैंने थोड़ा सा ये पंक्तियां बनाई है, तो सुनिए सर। जी। समय के साया है, समय के साया है, अंधेरा न्यू छाया है, समय के साया है, अंधेरा न्यू छाया है, भारत में देखो यूं संकट के साथ छाया है, समय के साया है। ला 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 ला। भारत को जिताना है, बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रह कर भी कोरोना को भगाना है, भारत को जिताना है, बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रह कर भी कोरोना को भगाना है, हाथ साबुन से धोना है, सबको घर पर ही रहना है, हाथ साबुन से धोना है, सबको घर पर ही रहना है, जिंदा रहने के लिए हमको यह मंत्र पे पढ़ाना है, वाह, समय कैसा आया है बहुत खूब माता भारत जी। में। जिस तरह से आप गा रही हैं, यकीन मानो कि मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि मैं एक पेशेवर किसी गायिका से ही बातचीत कर रहा हूँ, उसके गीत को सुन रहा हूँ। माता जी, उम्र के इस पड़ाव में इतनी जी खूबसूरती से आपने जो गाना गाया है और गाने के जरिए जो संदेश आपने देशवासियों तक पहुंचाया है, मैं मानता हूँ बहुत खूबसूरत बात है। जी माता जी, कहाँ से इतनी आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से इतना आपने क्या रियाज किया, आपने कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन आपके अंदर आई कि इतना खूबसूरत आप गाती हैं? ये प्रेरणा तो जो है मुझे मेरे प्रथम तो मेरे माता पिता, मैं रतलाम की हूँ, हम्म। ऐसे मेरा मायका रतलाम में है। मेरे पिताश्री, मेरे माता पिता सभी अच्छे संगीतकार थे, हम्म। और जब यहाँ ससुराल में मंदसौर में आई हम्म। तो यहाँ भी मुझे सभी संगीतकार लोग ही मिले हैं। मुझे हमारे घर के हमारे श्रीमान, हमारा पतिदेव जो है वो खुद तबला प्लेयर थे, हम्म। और उनकी बहुत कुछ मेरे को उनसे बहुत प्रेरणा मिली है, वाह, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं जो है आपके सामने हूँ। क्या बात है। और वो बिल्कुल उसका उदाहरण हमें दिख रहा है। माता जी, इसमें कोई दौमत नहीं जी कि आज के आधुनिक वक्त में जो हम संगीत की बात करते हैं वो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। आज के संगीत में वो बात नहीं है जो पुराने संगीत में हुआ करती थी। आजकल के संगीत में डीजे और लिरिक्स की हम बात करें, शब्दों की हम बात करें, तो आधे लोगों के ऊपर से ही वो निकलता है संगीत। चूंकि आपने अपने उम्र के उस पड़ाव में वो दौर भी देखा है जब संगीत इतना माधुर्य हुआ करता था, इतना शुद्ध हुआ करता था, तो मैं चाहूंगा आप स्थानीय बोली जी का कोई गीत जरूर हमें सुनाएं। अपनी बोली में, स्थानीय बोली जिसमें हो, हमारे प्रदेश की वो संस्कृति हो, इसमें आप जरूर कुछ सुनाएं। जी 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 जी। मैं एक छोटा सा मैं भजन सुनाती हूँ। जी। बस वो भजन के माध्यम से मैंने मेरे पति जब थे तो मैंने उनके सामने जो है उनकी प्रेरणा तो मैंने जो भी कुछ मैंने लिया है वो तो है ही आपके सामने, लेकिन उनके जाने के बाद हम्म।
मास्टर जी मैं बहुत नर्वस हो गई थी। हम्म, उन्हीं के ऊपर जो है मैंने एक भजन बनाया है, मैंने वाह, खुद ने बनाया है। बिल्कुल हम सुनना तो चाहेंगे। उसको मैं आपको, हाँ हाँ। कहाँ छोड़ गया गिरधारी, कहाँ छोड़ गया गिरधारी, कहाँ छोड़ गया बनवारी, हो कहाँ छोड़ी गया गिरधारी, कहाँ छोड़ी गया बनवारी, हो कहाँ छोड़ी गयो गिरधारी। जल जमुना में पनड़े गई थी, जल जमुना में पनड़े गई थी, वहाँ छोड़ी गया बनवारी, हो वहाँ छोड़ी गया गिरधारी, हो कहाँ छोड़ी गयो गिरधारी, क्या बात है। हो कहाँ छोड़ी गयो गिरधारी। बहुत खूब माता जी, आपके इस गीत में, संगीत में, आपकी इस गायकी में वो भक्ति भी झलकती है, वो संघर्ष भी झलकता है, वो जी रियाज की तमाम जो आपने प्रयास किए हैं वो भी झलकता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि संगीत की जो थोड़ी सी समझ रखते हैं उन्होंने ज़रूर ये नोटिस किया जी होगा कि आपकी गायकी में वो हल्की सी मुझे हरकत भी दिखती है, वो मुर्खियाँ भी दिखती है, जी जिसका बखूबी आपने गायन किया। जी। माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपकी गायकी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत संक्षिप्त में आप क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे तमाम लोगों को, कैसे हमें सामना करना है कोरोना का बहुत कम समय में? मुझे यही कहना है, सभी देशवासियों से यही कहना है कि घर में ही रहे, जी, अपने प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार जी, अपने को घर में रहना, अपने सभी परिवार को अंदर रखना है, हुँ, हाथ पैर साबुन से धोना है जी, और अपने पूरे घर को सुरक्षित रखना है बिल्कुल, और स्वस्थ रहना है। बस ठीक यही कहा। कहना है मेरे चलिए को, माता जी, मुझे है बहुत ना। अच्छा लगा और आपने समय दिया बंसल न्यूज़ को बातचीत की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी लंबी उम्र के लिए हम सभी कामना करते हैं ईश्वर से। तो ये थी मंदसौर की रहने वाली सुगंध देवी, जिनकी गायकी को आपने सुना। उम्र के इस पड़ाव में आकर देखिए कितना खूबसूरत गाती है और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी सुगंध देवी के कई गीत जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए हैं। तमाम बॉलीवुड के म्यूजिशियंस ने भी उनकी गायकी को सराहा है, पसंद किया है और वो एक बहुत खूबसूरत संदेश अपनी गायकी से दे रही है। इंदौर की रहने वाली पहल लालचंदानी भी कोरोना के कर्मवीरों में से एक है, जो अपने स्तर पर लोगों को कोरोना से निपटने में मदद कर रही है। इंदौर की रहने वाली पहल लालचंदानी सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर है, जो अपनी गायकी से कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ा रही है। उनकी एक तनिक सी पहले हम संगीत की बानगी को सुनेंगे और उसके बाद फिर सीधा हम इंदौर का रुख करेंगे पहल के पास बातचीत करने के लिए। है सलामत जहां, है सलामत जहां, है सलामत जहां, आपकी कोशिशों से सदा किस तरह से करें आपका शुक्रिया हम अदा। है सलामत जहां, है सलामत जहां।
सुना आपने इंदौर की पहल लाल चंदानी जो कितना खूबसूरत गाना गाती है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं कार्यक्रम में। खुद इंदौर से हमारे साथ पहल लाइव जुड़ गई है बातचीत करने के लिए। पहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू पहल, वेरी मैंने मच। जितना आपके इस गाने को सुन के समझा है, आप उसमें एक लाइन बहुत खूबसूरती से कह रही हैं कि कैसे शुक्रिया अदा करें हम उनका। इसमें कोई दौमत नहीं है कि शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे उन डॉक्टर्स के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो दिन रात जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं। कहाँ से आपको ये विचार आया कि मुझे संगीत के ज़रिए इस तरह से डेडिकेट एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग उनके लिए बनाना चाहिए? कितने वक्त से आप गायकी गा रही हैं? संगीत से आपका कैसा ताल्लुक है? पहले तो हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे। ज़रूर। सबसे पहली बात तो जब से हमारे यहाँ जब से पूरे दुनिया में, देश भर में लॉकडाउन हो गया, तो आम तौर पे सभी फैमिलीज़ बहुत परेशानी में थे, अपने-अपने घरों में थे। शुरू-शुरू में सबको यही डर था कि लॉकडाउन के बाद कैसे हमारा गुज़ारा होगा, हम कैसे लाएँगे ज़रूरत का सामान, खाने-पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मिल्क क्लीनिंग आपके सोसाइटी के, आपके शहर की। तो मैं यहाँ 7वीं मंज़िल में रहती हूँ और मैं देखती थी कि सब रुका हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना रुके काम किए जा रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं। हम एक दिन भी हमको मिल्क, दूध, पानी, मतलब किसी चीज़ में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसमें कभी कमी नहीं आई। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। जी। वेजिटेबल्स वाले, फार्मर्स, ये लोग सब तो अंदर से बहुत आई फेल्ट लाइक उनको कुछ ना कुछ हमें फिज़िकली नहीं तो इस तरीके से एक ग्रैटिट्यूड हम सबको बनता है उनको देने का। बिल्कुल। जिस तरीके से सबसे तालियाँ बजवाई थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जी। तो हर किसी का छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन। सो बिकॉज़ मैं वैसे भी सॉन्ग्स लिखती हूँ, हम्म, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सॉन्ग के ज़रिए ही उनको धन्यवाद किया जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके पहल। तो ज़रूर हम लाइव अब सुनना चाहेंगे आपकी इस प्यारी सी आवाज़ में जो गाना आपने इन वॉरियर्स के लिए बनाया है। जी, ज़रूर, जी, ज़रूर। आई विल स्टार्ट। है सलामत जहाँ, है सलामत जहाँ, है सलामत जहाँ, आपकी कोशिशों से सदा। किस तरह से करें आपका शुक्रिया हम अदा। है सलामत जहाँ, है सलामत जहाँ, लेके जान हथेली पे यूं हो चले आग से रूबरू। खौफ का नाम है लालिशा, अपनी ताकत को करके बयां। रिश्ते नाते सभी कर परे, फर्ज के रास्ते वो बढ़े। रिश्ते नाते सभी कर परे, फर्ज के रास्ते वो बढ़े। है सलामत जहाँ। सच में वो अपने सारे जी। जितने भी डॉक्टर्स हैं हमको देख रहे हैं बिना परवाह किए, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी फैमिलीज हैं, पर वो उन सबको उनकी पहली प्रायोरिटी अभी उनके लिए सिर्फ उनकी सेवा है, उनका सर्विस है, दिन रात मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो इससे बेटर शुक्रिया और नहीं हो सकता उनके लिए। बिल्कुल। और पलक, मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों पहल से पहल आप कितने वर्षों से गाना गा रही हैं और घर वालों का आपको किस तरह से सपोर्ट मिलता है पहल? मुझे 2 साल हो गए संगीत सीखते-सीखते। हमारे इंदौर में संगीत गुरुकुल है, वहाँ से मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ। और इसमें घरवालों का बहुत ही बड़ा योगदान है। आई एम मैरिड और जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो लोग मुझे फुली सपोर्ट करते हैं। मैं क्लास जाती हूँ, मेरी डॉटर है, पीछे से वो घर में रहती है। मतलब मुझे घरवालों का फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। हुँ।
और इसी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। बहुत खूबसूरत, आपकी गायकी जितनी खूबसूरत है, आपके विचार भी उतने खूबसूरत हैं। और पहल ज़रूर मैं एक थैंक बार यू। फिर जाते-जाते कंक्लूजन में हमारी बातचीत को मैं कंक्लूड करूँगा। उसके पहले तमाम उन दर्शकों को इस वक्त जो देख रहे हैं और डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्हें आप अपनी गायकी से या फिर शाब्दिक क्या संदेश देंगी? मैं इस वक़्त सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, जो भी हमारी ज़रूरतों का सामान का ध्यान रख रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, फ्रंट लाइन जो भी है, मीडिया है, ऑफ़ कोर्स मीडिया भी पीछे नहीं है। आप सब भी इक्वली उतना ही सहयोग कर रहे हैं जितना हमारे सारे यू आर वन ऑफ़ द कोविड वॉरियर्स। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि देश के इतने मुश्किल टाइम पे आप लोग भगवान का रूप बन के आए हैं, डॉक्टर्स भगवान का रूप बन के आए हैं, लॉकडाउन को सफल करने के लिए पुलिस, आप सब सिर्फ़ इतना ही कह सकती हूँ कि आप लोग भगवान का रूप बन के आए हैं और ये जो हमारे जो आर्मी लड़ती है देश की सरहद पे जाके बिल्कुल उसी की तर्ज पे है, उससे कम नहीं किया है। शायद आप लोग नहीं होते तो हमारी देश की सिचुएशन भी बहुत खराब हो चुकी होती, बट काफ़ी कंट्रोल्ड है और सबका इसके पीछे योगदान है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही है पहल, और बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी अनेकों शुभकामनाएँ। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते। तो कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में ये थी इंदौर की रहने वाली पहल, जो बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज़ में उन तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, उन सैनिकों को ये डेडिकेट करती है सॉन्ग, एक इंस्पिरेशन के लिए, एक संदेश के लिए, और एक अपना आभार उनके प्रति व्यक्त कर रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।